नमस्कार, मैं हूँ श्रीन कौर। कमोडिटी में कमाई के टिप्स देने के लिए हम फिर से लेकर आए हैं अपना खास शो कमोडिटी कॉल, जिसमें हम आपको सभी एग्री नॉन एग्री कमोडिटीज पर कमाई के तरीके बताते हैं और आपको कमोडिटी बाजार की हर खबर से अपडेटेड रखते हैं। आप क्या करें, इस वक्त कमोडिटी बाजार में जानने के लिए फोन करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स देंगे कमोडिटी से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब। एग्री कमोडिटी में वायदा प्लेटफॉर्म देने वाला देश का सबसे बड़ा एक्सचेंज एनसीडीएक्स कारोबार बढ़ाने को लेकर अब पूरी तरह से जुट गया है। आज से एनसीडीएक्स पर कारोबार के लिए चांदी हेज का मिनी वायदा भी शुरू हो गया है। इसमें 15 किलो और 5 किलो के लॉट में कारोबार हो सकेगा। आपको हम ये बता दें कि आमतौर पर चांदी के सामान्य वायदा में 30 किलो का एक लॉट होता है। साथ ही 1 महीने पहले ही एक्सचेंज ने गोल्ड हेज वायदा शुरू किया था। इस अहम कदम के साथ ही एनसीडीएक्स ने ट्रांजैक्शन चार्जेस में भी भारी कटौती कर दी। एक्सचेंज पर अब एग्री कमोडिटी में प्रति 1 लाख रुपए के कारोबार पर ₹1.30 से ₹1.95 का ट्रांजैक्शन चार्ज होगा। साथ ही नॉन एग्री की बात करें तो ये रकम प्रति लाख रुपए पर 50 पैसे से भी कम होगी। इसी पर अब हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एनसीडीएक्स के चीफ बिजनेस ऑफिसर विजय कुमार जुड़े हैं। विजय जी, गुड इवनिंग। शुक्रिया सर हमारे लिए समय निकालने के लिए। आपसे ये जानना चाहूंगी, पहले सोने पर फोकस और अब चांदी पर, क्या हम ये कहें कि अब एनसीडीएक्स नॉन एग्री में अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ाने पर फोकस कर रहा है? बिल्कुल जी, ये तो हमारा फोकस रहा है कि जो ट्रेडर्स हैं उनको हम पूरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स दे सकें। जैसे आप जानते हैं एग्री में तो एनसीडीएक्स का स्ट्रेंथ काफी है और करीब 90% मार्केट शेयर हमारे पास है। और जहां तक गोल्ड और सिल्वर का सवाल है, ये प्रोडक्ट्स जो हमने उतारे हैं ये काफी अलग हैं दूसरे एक्सचेंजों के कंपैरिजन में। और जो अभी सिचुएशन है जहां पे ड्यूटीज और फिजिकल में जो इम्परफेक्शंस चल रहे हैं, उस हिसाब से मार्केट से रिक्वायरमेंट था कि गोल्ड हेज और सिल्वर हेज जैसे प्रोडक्ट का, जिसमें ये जो फर्क है स्पॉट और फ्यूचर्स में ये नहीं हो, ताकि वो प्योर हेजिंग प्रोडक्ट के तौर पे वो इस्तेमाल कर सके। तो गोल्ड के बाद ये सिल्वर हमारा ऐसा ही प्रोडक्ट है। और इसमें जैसे आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट साइज भी हमने कम कर दिया है, ताकि लोगों को कम रकम से ही मतलब ट्रेडिंग कर सके, और उससे काफी पार्टिसिपेशन हमें लगता है बढ़ेगा। सर ये बताइए कि टर्नओवर की जो चिंता जताई जा रही थी, उसके लिहाज से कितना अहम हो सकता है कदम, और क्या आगे इस स्पेस में आप दूसरे प्रोडक्ट्स भी फिर इंट्रोड्यूस करने की योजना बना रहे हैं? क्या कोई योजना कंपनी से डिस्कस हुई है जो आप हमारे साथ शेयर कर सके? किसके बारे में? सॉरी, मैं ये पूछ रही हूँ जो सबसे पहले तो सर टर्नओवर जो था, जिस तरह से हम देख रहे थे एक्सचेंज का टर्नओवर कम हो रहा था, उस पर जो चिंता जताई जा रही थी, क्या इस कदम से उस पर एक इम्पैक्ट पड़ता आप देख सकते हैं? और साथ ही क्या इसी स्पेस में, नॉन एग्री स्पेस की अगर बात करें तो वहां पर क्या आपकी योजना है, दूसरे प्रोडक्ट्स भी आप इंट्रोड्यूस करेंगे? एक जो टर्नओवर है वो वॉलेटिलिटी के ऊपर काफी डिपेंड करता है। तो अगर आप ओपन इंटरेस्ट की तरफ देखें तो हमारा ओपन इंटरेस्ट अभी 6,500 करोड़ के आसपास है, जो कि काफी हेल्दी है। और जैसे जैसे हम नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करेंगे, और जैसे नॉन एग्री में तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो काफी रिलेटिवली बड़े साइज के हैं, और जो टोटल इनका खपत होता है उसका भी वैल्यू काफी ज्यादा है। तो हमें तो काफी उम्मीद है कि उन प्रोडक्ट्स में जो टर्नओवर और ओपन इंटरेस्ट बनेगा वो हमारे एग्री को अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेगा। और दूसरा ये है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनके लिए हमने खास डिजाइन में परिवर्तन किया है। जैसे आप अगर सिल्वर का कॉन्ट्रैक्ट ही लेंगे तो पहले जो कोटेशन होता था पर केजी के हिसाब से होता था, हमने इसको चेंज करके पर 100 ग्राम्स के हिसाब से किया है। तो इससे भी काफी एडवांटेज मिलता है जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं। हाँ, क्योंकि उसका जो टिक वैल्यू है वो थोड़ा ऊंचा है। जो भी कॉस्ट उनके होते हैं उससे हार जीत में फर्क पड़ता है। उनका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में उनका मुनाफा थोड़ा कॉस्ट से ज्यादा ही होता है, जबकि बाकी कंपीटिंग एक्सचेंजेस पे जो डिजाइन है वो इस हिसाब से नहीं किया गया है।
ओके, फेयर इनफ सर। आपसे ये चीज जानना चाहते हैं, जो ट्रांजैक्शन चार्ज में कमी की गई है उसका कोई खास मकसद? ट्रांजैक्शन चार्जेस में जो हमने काफी टाइम तक ये एंटिसिपेट कर रहे थे, क्योंकि ये जो एक ही एक्सचेंज में सभी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एक ही ट्रांजैक्शन फी रखने का जो रेस्ट्रिक्शन था वो अभी एफएमसी ने रिमूव कर दिया है। इससे काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है एक्सचेंजेस को कि जो प्रोडक्ट्स में लोगों का इंटरेस्ट है या जो अर्ली स्टेज प्रोडक्ट्स जिनको कह सकते हैं उनमें इंटरेस्ट लाने के लिए थोड़ा ट्रांजैक्शन फीस थोड़ा अट्रैक्टिव रखें ताकि लोग उसमें पार्टिसिपेशन बढ़ा सकें। और जो छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें भी, या जिनमें डिलीवरी ज्यादा नहीं हो रही, उन कॉन्ट्रैक्ट्स में जो कि एक्सचेंज में भी कॉस्ट उनका मॉनिटरिंग या फिजिकल मॉनिटरिंग का कम होता है, उनमें हम ट्रांजैक्शन फीस कम कर सकते हैं। और जहां पे मैच्योर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या जहां पे कॉस्ट हमारे सुपरविजन के कम है फिजिकल साइड में, वहां पे हम ट्रांजैक्शन फीस को थोड़ा बढ़ा सकें। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी मतलब खास चेंजेस नहीं है, पर जहां तक फ्लेक्सिबिलिटी का है उसका काफी एडवांटेज है। और आगे जाके और भी शायद डिफरेंट कमोडिटीज के लिए डिफरेंट यानी कि ट्रांजैक्शन चार्ज फिर आप सर ये सजेस्ट करें कि कुछ कमोडिटीज के लिए बढ़ाए भी जा सकते हैं? बिल्कुल, वो जैसे मैंने कहा ये ट्रांजैक्शन फीस और पार्टिसिपेशन और रेवेन्यूज ये सब रिलेटेड है। और फ्लेक्सिबिलिटी यही फैसिलिटी देता है कि जिस स्टेज में कॉन्ट्रैक्ट हो उस स्टेज के हिसाब से हम उसको ट्रांजैक्शन फीस डिजाइन करें। एक बार पार्टिसिपेशन आए और फिर लोगों को भी ये लगे कि हाँ इसमें मुनाफा है या इसमें दिलचस्पी है, फिर वो भी ट्रांजैक्शन फीस देने में उनको भी कोई परेशानी नहीं है। पर शुरुआत में जब मार्केट में ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है तो उनको भी लगता है कि हम क्यों पार्टिसिपेट करें। तो वी विल डिजाइन द ट्रांजैक्शन फीस बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स जो मैंने बताया आपको। बिल्कुल, तो जिस तरह से आपने कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, तो क्या ये माना जाए कि ये जो कटौती की गई है ये टेम्पररी भी हो सकती है? नहीं, टेम्पररी नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट जैसे मैंने कहा लॉजिकल होंगे हम इन डिसीजंस के बेसिस पे। तो ये जहां पे हमने कम ट्रांजैक्शन फीस रखे हैं उस हिसाब से रखे हैं कि हम उसमें इंट्रोडक्टरी पार्टिसिपेशन ला सकें ताकि लोगों को जो रिस्क परसेप्शन लगता है नए कॉन्ट्रैक्ट्स में या नए कमोडिटीज में या नए डिजाइन में वो नहीं रहे। हाँ, बिल्कुल, ऑफ कोर्स। सर, एक चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एफएमसी ने इसी हफ्ते आपको कैस्टर और चना में जो मिनी कॉन्ट्रैक्ट है वो शुरू करने की इजाजत दी है। वो कब तक फिर आप शुरू करने की योजना बना रहे हैं? वो 1 तारीख से शायद दोनों का लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स आर लॉन्च्ड ऑन फर्स्ट एंड और ये मतलब काफी यूनिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। जो मेन हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 10 टन डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसमें कई पार्टिसिपेंट्स ऐसे थे जो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे या उनको मुश्किल लगती थी कि उसमें शायद डिलीवरी आ जाए। तो उन पार्टिसिपेंट्स के लिए भी ये डिजाइन किया गया है जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं या जो लो डिनोमिनेशन ट्रेडर्स हैं। तो उसमें भी इन 2 कॉन्ट्रैक्ट्स में जैसे हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो और अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि 10 टन और 1 टन के कॉन्ट्रैक्ट के बीच जो लोग आर्बिट्राज कर सकते हैं उसमें भी काफी इंटरेस्ट शायद पैदा होगी। ऑलराइट, विजय जी, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चना और कैस्टर का मिनी वायदा 1 तारीख से शुरू होगा और ट्रांजैक्शन चार्जेस जिस तरह से कही गई हैं फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी और आप देखेंगे कुछ और कमोडिटीज नए प्रोडक्ट्स नॉन एग्रो साइड पर भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश एनसीडीएक्स पर की जाएगी। ट्रांजैक्शन चार्ज कहीं पर बढ़ सकते हैं, कहीं पर घटने की भी उम्मीद है। चलिए, लेकिन आपको बताएं कि अब कमोडिटी बाजार के